राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। आज शाम 5 बजे वे गोमती नगर स्थित डिवाइन हार्ट अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होंगी, जबकि कल सुबह 11 बजे से होने वाले ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में भी वे शामिल होंगी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किए हैं। बलिया में एक पति की हैवानियत सामने आई। दरअसल मामूली विवाद में एक पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे अंकित नामक व्यक्ति जो थाना नगरा क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा थाने पे आके सूचना दी गई कि मेरे बहन को मेरे जीजा, जिनका नाम श्रवण राम है, जो ग्राम देवडी के रहने वाले हैं, थाना बांसडी कोतवाली के ही, इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला और उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है, उनकी बॉडी वहीं मिली थी जिसपे धारदार हथियार के चोट थे और श्रवण राम फांसी से लटक गया था पेड़ पे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 32,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए। थाना क्षेत्र कविनगर पर विगत 5 दिसंबर को एक व्यवसायी निशांत सरवैया द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ 3 अज्ञात युवकों के द्वारा कार में बंधक बनाकर उनकी कार, मोबाइल फोन तथा कुछ नकदी लूट ली गई थी। उक्त सूचना पर तत्काल यह अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उक्त घटना के संदर्भ में मुखबिर द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि उक्त घटना में संलिप्त कुछ युवक थाना क्षेत्र कविनगर में विचरण कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल ही थाना पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग प्रारंभ की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया चौकी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब 2 युवक एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, उन्हें रुकने हेतु इशारा किया गया। उनके द्वारा ना रोकते हुए पुलिस बल पे फायरिंग झोंक दी गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक युवक जिसका नाम नितिन पंडित है वो घायल हो गया तथा दूसरा युवक सौरभ मौके से ही गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पूछताछ में इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा गया। इनके पास से लूटी गई रकम नकदी में से 32,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। उक्त पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अमेठी में घर के बाहर बरामदे में सो रहे देवर भाभी पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए, जिसमें 55 वर्षीय युवक की मौत हो गई है, जबकि 58 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। 11/12/2023 थाना मुंशीगंज अंतर्गत एक रामदईपुर गांव में लगभग 3 बजे थाने का एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें उसी गांव का 2 लोग, एक राम सजीवन, एक धनराजी, इन लोगों का उम्र 55 और 58 का है, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा बुरी तरीके से मार दिए थे। इसमें दोनों को परिवारजन लेके हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसमें राम सजीवन को डॉक्टर ने तुरंत मृत घोषित कर दिए थे। अभी बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वो दूसरा है महिला, वो भी ज़्यादा चोट लग गई, उनको भी हायर सेंटर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। अभी तहरीर प्राप्त हुआ है, मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में भगवान रामलला की नगरी में धर्मपथ पर 25 सूर्य स्तंभ लगाए जाएंगे। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि संपूर्ण शहर में 25 सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इस लिहाज से अयोध्या में सूर्य स्तंभ का विशेष महत्व है। सूर्य की महिमा को प्रदर्शित करते हुए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो, इसके लिए सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। 25 जगहों पर सूर्य स्तंभ लगाया जा रहा है। चूँकि प्रभु राम सूर्यवंशी थे
और इस दृष्टि से सूर्य का इस दिशा अयोध्या में विशेष महत्व है और हम सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सूर्य की महिमा है उसको प्रदर्शित करने के लिए श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव आए, इसके लिए हम लोग हर जगह पर ये सूर्य स्तंभ लगा रहे हैं। सर उसके जय श्री राम हनुमान जी के चित्र और जी बिल्कुल, उस पर पौराणिक चीज़ें ही उकेरी जाएंगी ताकि जो श्रद्धा का भाव है मन में वही उनको परिलक्षित हो उन सभी डिज़ाइन। इसके साथ साथ और भी तमाम चित्र हैं, जैसे चरण पादुका है या गंगन टाइप का है, ये सब भी चीज़ें बिल्कुल जो भी पौराणिक महत्व के ऐसे सिंबल्स हैं उनको हम लोग लगाएंगे ताकि लोगों को जो एक मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि श्रद्धा का जो भाव है वो मन में वो जगह जगह पर रिफ्लेक्ट हो।